इस लेक्चर के अंदर पॉलिनोमियल का वन शॉट लेक्चर लगाएंगे और इस लेक्चर के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो बताइए भाई, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखाता हूँ, 3 से 4 फार्मूलाज लिखवाऊंगा, उनको आप याद कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस उन्हीं फार्मूले से होने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या होता है कांस्टेंट नंबर। यहाँ से जो एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं दैट आर कॉल्ड जीरोस, और वो जीरोस को हम किससे बताते हैं, अल्फा एंड बीटा से। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ या कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a। एक तो आपको ये सेट याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और दूसरा मैं कुछ आइडेंटिटी लिखवाता हूँ, वो आइडेंटिटी याद कर लीजिए आप। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। दूसरी आइडेंटिटी लिख लीजिए, दूसरी आइडेंटिटी है अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, अल्फा + बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा + बीटा। और तीसरी आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, अल्फा - बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। राइट, बस कुछ नहीं करना है, ये 3 आइडेंटिटी और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, पूरा चैप्टर आपके हाथ में होगा। और यहाँ से इस चैप्टर से एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है 100%, एक केस स्टडी आती है। केस स्टडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडी है आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। एमसीक्यू में इस चैप्टर से एक 100% ग्राफ का क्वेश्चन आता है। कैसे, देखिए मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें जीरोस कैसे पहचानते हैं, है ना। तो कुछ ग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो मैं सारे ग्राफ की पॉसिबिलिटी बता देता हूँ जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं, है ना। बड़ा एंटिक ग्राफ मिलने वाले हैं भाई आपको, है ना। देखिए भाई, इसमें बताना है कि आपको कि किसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यूबिक भी होता है, लीनियर भी होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, लीनियर के 1 होते हैं। लेकिन मैथमेटिकली हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, लेकिन ग्राफिकली मीन्स ग्राफ के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा भी आ सकता है, क्यूबिक भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, उसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो पैराबोलिक शेप है ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर है, ये भी क्वाड्रेटिक है, राइट। और ये कैसा है, देखिए जो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करता है ग्राफ वो उसके नंबर ऑफ जीरोज कहलाते हैं। तो कितने जीरोज हैं इसके, 2 जीरोज हैं, और वो दोनों जीरोज कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे। और यहाँ पर भी कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, और उन दोनों जीरोज की वैल्यू कैसी होगी, अनइक्वल होगी। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको देखकर बोलते हैं कि सर एक ही जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है तो एक ही जीरोज होगा। नहीं भाई, इसका आंसर कितना है, 2 जीरोज हैं, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है तो समझ लेना कि उसका एक जीरोज नहीं, उसके 2 जीरोज हैं, वो दोनों जीरोज आपस में क्या है, इक्वल है। अब जैसे ये है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, लीनियर है, तो इसका एक ही जीरोज होगा। कितने जीरोज होंगे, 1। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस तरह से देखेंगे, उन्हें लगेगा 2 जगह कट कर रहा है। भाई वाई एक्सिस को नहीं देखना है अपने को, एक्स एक्सिस देखना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो उसका जीरोज होता है। तो ये वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही ना, तो इसका एक ही जीरोज हो गया। कितना जीरोज, 1। और इसमें कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, x² + x - 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपको 100% एग्जाम मिलेगा। मैंने सारी पॉसिबिलिटी को उठाया है, आपको कुछ नहीं करना है, इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है। आई गारंटीड आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। देखिए भाई, यहाँ से अगर मैं कोफिशिएंट चेक करूँ तो a कितना है, 1, b कितना है, 1, और c कितना है, -1। सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप यही करते हैं, ABC नहीं लिखते हैं। पहले कंपेयर करके a लिखिए, a कितना है, 1, b कितना है, 1, और c कितना है, -1। अब यहाँ से आप सम ऑफ जीरोज निकालिए, क्या होता है, -b/a, तो b कितना है, 1, और ये कितना है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, कितना होता है c अपॉन ए, तो c कितना है -1, a कितना है 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई -1। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब होता क्या है कि तुम्हें जिसकी भी वैल्यू बतानी है रिलेटेड टू अल्फा एंड बीटा, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में। अगर आप इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपसे आंसर नहीं आने वाला है। अब इसके अंदर देखो अपने को क्या करना है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगी, सिंपल सा हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा, तो दिस वन इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बताइए भाई अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, और अल्फा बीटा भी कितना है -1, इससे कैंसिल हो गया, किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² प्लस 3x प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ से हम सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, a कितना है 4, b कितना है 3 और c कितना है 7। तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b अपॉन a, तो -3 अपॉन 4 है ना। जब तक आप ABC नहीं लिखेंगे आपसे सही नहीं होने वाला है ये। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c अपॉन a, तो ये कितना हो गया 7 अपॉन 4। अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा किसमें, अल्फा प्लस बीटा पे, अल्फा बीटा पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा एलसीएम ले लूंगा, दिस वन इज बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है -3/4 है ना, और अल्फा बीटा कितना है 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया -3/7। नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, 3x² प्लस 5x प्लस k है ना, इनमें प्रोडक्ट कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है, तो किसकी वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c अपॉन a है ना, वैल्यू रख देंगे c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पहले a लिखो, a कितना है 3, b कितना है 5 और c कितना है k। तो c की वैल्यू कितनी रखेंगे k, और a की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 इक्वल टू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई है ना। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसके बराबर है, 6x² प्लस 37x और -k-2 है ना। If 1 zeros of the quadratic polynomial is reciprocal of the other, then find the value of k। अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू। तो देखिए वैसे तो जीरोज एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है ना। अब इसमें एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा है, तो मैंने बीटा को अल्फा का उल्टा मान लिया, कितना 1 अपॉन अल्फा। तो दो जीरोज कौन हो गए, एक अल्फा और एक 1 अपॉन अल्फा। इज दैट क्लियर, फिर से समझ लो, दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब इसने बोला है कि जो दूसरा जीरोज है वो पहले का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं। तो एक जीरोज अल्फा, दूसरा 1 अपॉन अल्फा। पहले बताइए भाई ए कितना है 6, बी कितना है 37 और सी कितना है -k-2, राइट। जब भी कभी भी रेसिप्रोकल पे आपको जीरोज दिए हो तो सीधा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लाया करें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। इसका रीज़न ये है कि बीटा की जगह अब आप 1 अपॉन अल्फा लगाएंगे ना, तो ये अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तब आसानी से k निकाल सकते हैं। बताओ भाई c कितना है -k-2 अपॉन a कितना है 6, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 इक्वल टू आ गया -k-2 अपॉन 6 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 6 -k-2 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए -k+2, तो k इक्वल टू 2 - 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4। नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² - 6x प्लस k सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k है ना। तो इस बार आपको एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा है कि उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 20, तो इसमें आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में किस तरह चेंज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आने वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए। बताइए भाई a कितना है 1, b कितना है -6
और सी कितना है के। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। याद कर लीजिए यार, ये तो याद हो गए होंगे, पूरी साल से यही करते आ रहे हैं आप। तो बताइए भाई माइनस बी की वैल्यू कितनी, -6 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू कितनी है के अपॉन ए की वैल्यू 1। तो ये किसके बराबर हो गया, के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब इसके अंदर मैं किस तरह रखूँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैसे बनाऊँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप बहुत फोकस करिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से अल्फा अलग कर लेंगे, 3 में से एक अलग कर लेंगे तो 2 अल्फा बचेगा, है ना, इक्वल टू कितना हो गया 20। अब यहाँ से अल्फा को ऐसे लिखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 20। समझ में आया कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 अल्फा में से अल्फा बाहर निकाल लेंगे, 2 अल्फा बचेगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 20। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस 12। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब अपने को वैल्यू बतानी है के की, तो के की वैल्यू तभी आएगी जब अल्फा तो आ चुका है, बीटा और आ जाए। तो करण आ गया तो अर्जुन तो आ ही जाएगा। कैसे, इससे देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, कैसे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अल्फा की वैल्यू 8 रख दीजिए तो यहाँ से बीटा आ जाएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 8। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब अपने को के की वैल्यू बतानी है, तो के इक्वल टू किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा। के किसके बराबर है, अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा किसके बराबर है, के के बराबर। तो मैंने उल्टा लिख दिया है। तो अल्फा कितना है 8 और ये कितना है -2। तो माइनस का कितना आ गया 16 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई -16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x और प्लस 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 सच दैट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा बाई 2। तो ये अपने को कंडीशन दे रखी है। सेम वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है कि आप सम ऑफ जीरोज निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें। जो पैटर्न आपको दिया होगा वो थोड़ा सा चेंज कर करके देंगे। जैसे पिछला वाला पैटर्न था तो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वो इतना जल्दी दिमाग में नहीं फंसता है। ये तो सिंपल सा है, अल्फा प्लस बीटा पर रख देंगे, अल्फा बीटा रख देंगे, आ जाएगा आंसर। पहले बताओ भाई, यहाँ पर ए कितना है 1, बी कितना है -k प्लस 6, एक्स का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, यही तो है पूरा। और सी कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए। तो -b कितना है -k प्लस 1, राइट, अपॉन ए की वैल्यू 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया k प्लस 1, माइनस माइनस प्लस k प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया k प्लस 1। और अल्फा बीटा निकालने के क्या होता है c अपॉन ए। तो ये कितना है 2k माइनस 1 अपॉन कितना है ये 1। तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया 2k माइनस 1। तो दोनों वैल्यूज उठाकर हम इसमें रख देंगे, जो हमें गिवन है एक्सप्रेशन, आंसर आ जाएगा इसके अंदर। बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा कितना है k प्लस 1 और अल्फा बीटा कितना है 2k माइनस 1 बाई 2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा ये k प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। और 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2k, और k को उधर ले जाओ तो माइनस का k, तो 2 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, राइट। इसके अंदर हमें क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करना थी, हो गई। तो आग लगा देंगे, फटाफट नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ये इस टाइप का पॉलिनोमियल जरूर आता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कोफिशिएंट में दिक्कत आती है कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ a कितना है 1, b कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पर, और c किसके बराबर है -1 के बराबर। तब अपने को क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन a। तो b की वैल्यू रख दो 0, a की वैल्यू 1। तो आंसर किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। अब कुछ महान लोग क्या करते हैं, आप में से महान लोग हैं, अगर ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाता है कि भाई सम ऑफ जीरोज बताइए, अल्फा प्लस बीटा ना देकर क्या पूछ ले वो कि सम ऑफ जीरोज बताइए, तो आप महान लोग क्या करेंगे, पहले इसको 0 रखकर इसके जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीरो। तो जीरोज कैसे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया √ प्लस माइनस 1। तो एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। तो यहाँ से एक अल्फा और बीटा, अल्फा आ गया 1
और बीटा कितना आ गया -1। एक प्लस का माइनस का कट के किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो कुछ महान लोग होते हैं ऐसे जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और फिर सॉल्व करके सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। नहीं मेरे भाई, ये किस लिए दे रखा है, फॉर्मूले का यूज़ करिए ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब वो पूछे कि इसके जीरोस बताइए तब आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई फैक्टर करके जीरोस निकाल दें। चलिए नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू कितना है 3x² माइनस 8x और प्लस 2k प्लस 1, है ना। उसने बोला है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा बीटा होता है, तो वो पहले वाले का 7 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 7 अल्फा। तो एक रूट हम अल्फा ले लेंगे, दूसरा कितना 7 अल्फा, राइट। देन फाइंड द जीरोज एंड द वैल्यू ऑफ के, तो अपने को अल्फा भी बताना है, अल्फा आ जाएगा तो दूसरा जीरोज भी आ जाएगा, मतलब बीटा आ जाएगा। बीटा कितना है 7 अल्फा, और के की वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले मुझे बता दो ए कितना है, इसमें ए है 3, बी कितना है -8 और सी कितना है 2k प्लस 1। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह कितना 7 अल्फा इक्वल टू बी की वैल्यू -8 और a की वैल्यू कितनी 3। तो ये कितना हो गया 8 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8/3, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। लो भैया जीरोज आ गया इसका। दूसरा जीरोज क्या है बीटा, बीटा है 7 अल्फा, तो ये हो गया 7 × 1/3, तो आंसर कितना आ गया 7/3। तो दोनों जीरोज आ गए। अपने को k की वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। तो एक अल्फा है और दूसरा कितना है 7 अल्फा है, या फिर वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है 7/3 और c की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1 और a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 3, राइट। तो एक 3 से 3 क्या कर दीजिए कैंसिल, तो 7/3 इक्वल टू कितना हो गया 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 इक्वल टू 3 2 जा 6k, 3 1 जा 3, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो 7 - 3 इक्वल टू 6k, तो 4 इक्वल टू 6k, तो 4/6 इक्वल टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया 2/3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1 इज अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मींस अपने को x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है px इक्वल टू, पॉलिनोमियल दे रखा है a² x² माइनस 3ax प्लस 3x माइनस 1, मीन्स 1 इसका जीरोज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर 1 इसका जीरोज है तो a की वैल्यू बताओ। तो 1 अगर इसका जीरोज है तो हमें मालूम है, तो अगर कोई नंबर किसी का जीरोज होता है तो उस जीरोज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। मीन्स जैसे ही मैं इसके अंदर 1 रखूंगा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। रख दीजिए भाई पहले पॉलिनोमियल में कितना हो जाएगा a² 1 का स्क्वायर माइनस 3a × 1 प्लस 3 × 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दीजिए, इक्वल टू 0 के बराबर रख दीजिए। इसे सॉल्व कर लीजिए, a² माइनस 3a प्लस 3 1 जा 3 माइनस 1, तो ये हो गया a² माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। वाओ बढ़िया क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेंगे इसे। 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना होगा 3, 2 1 जा 2 तो 2 और 1 और दोनों किस में होंगे माइनस में इसके फैक्टर, तो क्या हो जाएगा -2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। a कॉमन आएगा तो a माइनस 2, माइनस 1 कॉमन आएगा तो a माइनस 2, पूरे में से क्या कॉमन आएगा a माइनस 2, a माइनस 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 और यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी 1। तो a की 2 वैल्यूज आएगी, नोट कर लीजिए। MCQ में दोनों वैल्यू एक साथ नहीं देंगे, इसमें से कोई एक वैल्यू आपको उठा कर देंगे, उसी पे आप टिक लगा देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है x² माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7, x प्लस 1 इसका क्या है फैक्टर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फैक्टर से मतलब क्या है कि इसका जो जीरोज होगा इसको इक्वल टू किसके बराबर रखो 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी -1, तो इसका जो जीरोज है वो -1 है, तो वही जीरोज इसका भी होगा, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो जो फैक्टर जो जीरोज इसका होगा वही 0 इसका होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या रखूँगा -1 रखूँगा, x के प्लेस पर कितना -1।
तो -1 रखते ही क्या होगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -3a x के प्लेस पर -1 प्लस 3a - 7 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। -1 रखते ही किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 3a प्लस 3a और -7 इक्वल टू 0। और 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6a, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ से 6a इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। नोट कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, क्या है पॉलिनोमियल भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 और माइनस सी, है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यहाँ से ए बी सी निकालना पड़ेगा, लेकिन दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले इसको आप चेंज करेंगे, कैसे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, सी एक्स और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस सी बन जा सी। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 2c। अब ये चेंज हो गया, यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस सी और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2c, राइट। यहाँ से आप सम ऑफ जीरोज निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह हो गया माइनस सी और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितने बराबर हो गया, c के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है माइनस 2c अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, माइनस 2c के बराबर, राइट। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, a b c कोफिशिएंट है, बाकी की जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर दे रखी हैं, है ना। चलिए बताइए भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में। उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 से अल्फा बन जा अल्फा, 1 का मल्टीप्लाई बीटा से 1 बीटा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 बन जा 1। तो देखो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, 1 आ गया, राइट। फिर से सुनिए कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा का बीटा से तो अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से तो प्लस अल्फा, 1 का बीटा से तो बीटा बन जा बीटा और 1 का 1 से तो कितना आ गया 1। अब बताइए भाई अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 2c, अल्फा प्लस बीटा कितना है प्लस का c और प्लस का 1, तो ये हो गया माइनस c प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस c, 1 माइनस c। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 माइनस c। आग लगा देंगे, आगे बढ़ती। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली क्वेश्चन में होता है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा ना देकर आपको दे रखा है m एंड n। तो क्या है क्वेश्चन में, इफ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बराबर है, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। और इसके जीरोज कौन है, एक m है और एक कौन है, n है। तो सबसे पहले आप यहाँ a बताइए, a किसके बराबर है, a के बराबर, b कितना है -5 और c किसके बराबर है, c के बराबर है। c किसके बराबर है, c के बराबर है। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस b अपॉन ए, माइनस b कितना है, b कितना है, b कितना है -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है a, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, क्या होता है c अपॉन a, तो c कितना है c और a कितना है a। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे a वो a रहने दीजिए, जहाँ पे c वहाँ c रहने दीजिए, राइट। अपने को वैल्यू कितनी बतानी है, m और n की वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए अपने को गिवन है कि m प्लस n इक्वल टू किसके बराबर है, mn इक्वल टू 10, ये अपने को गिवन है। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कि किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो m प्लस n की जगह क्या रखेंगे, m प्लस n के प्लेस पर क्या रखेंगे, m प्लस n के प्लेस पर 5 अपॉन ए और mn के प्लेस पर क्या रखेंगे, c अपॉन ए, c अपॉन ए इक्वल टू किसके बराबर, 10 के बराबर। तो 5 अपॉन ए इक्वल टू 10 ले लेंगे और एक c अपॉन ए इक्वल टू कितना ले लेंगे 10। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 5 10 को नीचे ले आएंगे और a उधर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, a की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1/2, 5 बन जा 5, 5 टू जा, राइट। अब यहाँ से c निकालेंगे तो c हो गया 10a, तो c इक्वल टू 10, a की वैल्यू 1/2, 2 से काटेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई 5, राइट। अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर देख लो, ऊपर देख लो कितना, देखो इसमें क्या करेंगे 5 और 10 को किधर ले आएंगे नीचे, इक्वल टू a, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कितनी आ गई 1/2 और c अपॉन a किसके बराबर है 10 के बराबर। तो c कितना हो गया 10a, तो c इक्वल टू 10, a की वैल्यू 1/2, कैंसिल करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है देन हम उसके जीरोज आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उसका सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे उल्टे, कैसे आपको जीरोज दिए होंगे या सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस कितना है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -3/2। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप मान लीजिए ax² + bx + c, ये मान लीजिए, कुछ नहीं करना है, a b c की वैल्यू उठा के रखनी है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे पता चलेगा, ये क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा क्या होता है c/a। कंपेयर करना है अपने को, a की वैल्यू 2, लेकिन यहाँ पर a 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, जो गायब है वही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 है तो 2 से करेंगे, यहाँ 3 होता है 3 से, यहाँ 4 होता है तो 4 से करते हैं। अब कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -2√2। एक्चुअली -b की वैल्यू 2√2 होती तो b कितना हो जाएगा -2√2, और c की वैल्यू कितनी हो गई -3। ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, बताइए भाई, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी है -2√2x और प्लस c की वैल्यू कितनी है -3। अब कुछ नहीं करना है अपने को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इसके जीरोस बताना है। तो जीरोस बताने के लिए 3 2 कितना हो गया 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 2√2। तो जब कभी भी बीच में 2√2 वाला मसला है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो चाहे पॉलिनोमियल का हो, अपने को क्या करना है, जो भी फैक्टर निकालना है वो √2 की फॉर्म में निकालना है। तो एक रो आएगा इसका 3√2, एक आएगा √2, क्योंकि √2 3 2 6 हो जाएगा। अब ये माइनस में लाना है तो ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो। तो बताइए भी कितने हो गए, 2x² - 3√2x + √2x - 3, राइट। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन इसमें भी कॉमन आएगा। तो एक काम करते हैं, 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ नहीं, है ना, कमेंट करके बताइए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, √2 आएगा और x कॉमन आएगा, √2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से √2x कॉमन आ गया, √2x कॉमन आ गया तो √2x बचेगा, -1 बचेगा, -1 नहीं बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा √2x - 3, पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, √2x - 3 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा √2x + 1 = 0, है ना, = 0, क्योंकि हम इसके जीरोस बता रहे हैं तो इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो ये हो गया √2x - 3 = 0, और ये कितना हो गया √2x + 1 = 0। तो √2x = 3, तो x = कितना हो गया 3/√2, और ये हो गया √2x = -1, तो x = कितना हो गया -1/√2, है ना। ये इसका आंसर हो गया, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे। क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, कितना सम ऑफ जीरोस, ऐसे ले लेता हूँ मैं रेंडमली, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपको √5, राइट। आपको पॉलिनोमियल बताना है, तो पॉलिनोमियल क्या मान लीजिए आप, ax² + bx + c, a b c की वैल्यू बतानी है, सिंपल सा तरीका है। दिस वन इज -b/a एंड दिस वन इज, ये क्या होता है -b/a एंड दिस वन इज क्या होता है c/a। अब दोनों में a, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 1। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू -0, 0 के आगे माइनस लगता नहीं है, और c की वैल्यू कितनी आ गई √5 आ गई, है ना। वेरी सिंपल, वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी 1, x², b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5, तो कितना आंसर आ जाएगा x² + √5, x² + √5। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरह का लगाते हैं, बट इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं लेंगे। अल्फा दे रखा होगा, बीटा दे रखा होगा, मीन्स अपने को जीरोस दिए होंगे। क्या दिए होंगे, जीरोस। तो कैसे बताएंगे, मान लो एक जीरोस है 5 + √2 और एक जीरोस है -5 -√2। तब इसमें कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, सम निकालना है। तो सम क्या होता है, ये दे रखे हैं तो सम कर दीजिए आप, अदरवाइज तो वो डायरेक्ट ही दिया होता है। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, किसके बराबर 10 के बराबर। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 + √2 और 5 - √2, तो कितना हो जाएगा a² - b², तो 5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, तो ये कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मान लीजिए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मानी थी आपने, ax² + bx + c, यही तो मानी थी। अब यहाँ से a b c बताना है, तो ये क्या होता है -b/a और ये क्या होता है c/a, सभी के नीचे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई -10 और c की वैल्यू कितनी आ गई 23। कोई जरूरत नहीं है k वे लिखने की, है ना। ज़्यादातर स्कूल में k और ये वो कुछ कंफ्यूजन रहता है, वो नहीं करने की जरूरत है, सिंपल सा मेथड है ना। डिनोमिनेटर में a को पहले आप इक्वल बनाइए, a को जब आप इक्वल बनाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा ये। तो बताइए भाई, a की वैल्यू कितनी 1 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू कितनी है 23। तो आंसर कितना हो गया, x² - 10x + 23, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, MCQ पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x और प्लस
127 है ना। इसके जीरोस बताना है। ऑप्शन आपके पास है कि दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे कि मैं ऐसे जीरोस निकाल के बता दूं कि एक प्लस है माइनस है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो पूरा पेपर इसी में निकल जाएगा, फैक्टर नहीं होने वाले हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 99, सी की वैल्यू कितनी है 127। इसका सिंपल सा लॉजिक है क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है 99, ए की वैल्यू 1, तो किसके बराबर हो गया -99। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 127, तो ये किसके बराबर हो गया 127। अब जरा बताइए कि ऐसे दो नंबर जिनका सम नेगेटिव आए और प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे -2 -3, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो माइनस का कितना आएगा 5 आएगा। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो माइनस का कितना आएगा 5। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किसका आएगा प्लस का 5, है ना। तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² + bx + c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α² + 1/β²। तो इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा बताना है। क्या होता है -b/a, तो यही होता है। और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है ना c/a, यही तो इसके फॉर्मूले होते हैं। अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताना बहुत आसान है। एलसीएम ले लीजिए α² β², इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा β² + α²। अब बताइए भाई, मैं इसको α² + β² लिख सकता हूँ, अपॉन क्या हो गया α², इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब बताइए मैंने स्टार्टिंग में मैंने α² + β² की आइडेंटिटी लिखवाई थी, तो क्या थी वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बताइए भाई अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, कितना है -b/a का होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा कितना है c/a अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा किसके बराबर है c/a का होल स्क्वायर। तो बताइए कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया b² अपॉन a² माइनस ये कितना हो गया 2c/a, और नीचे कितना हो गया c² अपॉन a²। इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जगह नहीं इधर लिख देता हूँ। बताइए भाई ऊपर कितना एलसीएम आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा a² एलसीएम ले लिया तो कितना बचेगा, ये b², a से a कट जाएगा, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2ac, और नीचे हो गया c² अपॉन a² से a² कैंसिल हो जाएगा तो b² - 2ac अपॉन c²। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी कर लेते हैं। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में आपस में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल कौन है x² - 3, इसके जीरोस बताना है और रिलेशनशिप भी क्या करना है, वेरीफाई करना है a और b के साथ। मींस अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा बीटा c/a होता है, ये अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसके जीरोस कैसे बताएंगे, फॉर जीरोस क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस x² - 3 किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसे एक बार ऐड कर सकता हूँ, a² - b², तो a + b और a - b इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x + √3 = 0, x - √3 = 0, तो x = -√3, x = √3। तो हमारे पास अल्फा कितना आ गया माइनस का √3 और बीटा कितना आ गया √3। तो मेरे पास दोनों जीरोस आ गए। यही अपने को क्या करने थे, फाइंड करना थे। अब अपने को वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस। तो बताइए भाई कौन है -√3, सम करेंगे पहला जीरोस और दूसरा जीरोस कौन है √3। तो √3 से √3 किसके बराबर, 0 के बराबर। सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ये अपने को बताना है कि -b/a आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर करके लिखेंगे, a कितना है इसके लिए 1, और b कितना है 0, और c कितना है -3। सबसे पहले ये लिखने के बाद ये लिखेंगे, राइट। अब बताइए भाई ये अपने को लिखना है -b/a, बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। b कितना है 0, a कितना है 1, तो इसका मतलब 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ -0/1, तो ये किसके बराबर हो गया -b/a। बहुत ही सिंपल है, फिर से सुन लीजिए। जो भी आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है उसको तुम्हें -b/a बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, माइनस लिखना है और जो b दे रखा है वो रख देना है और ये रख देना है, देख लेना बैलेंस हो जाएगा अपने आप। तो 0 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो किसके बराबर हो गया -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कितना है -√3 इंटू √3, तो √3 हो गया तो माइनस का 3। ये मुझे बनाना है c/a, क्या बनाना है c/a। तो देखो c कितना है यहाँ पर, c कितना है -3, तो देखो इसको मैं -3 लिख सकता हूँ, और a कितना है 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -3/1, और ये किसके
किसके बराबर हो गया, C अपॉन A। हो गया वेरीफाई। चलिए नोट कर लीजिए। इसी की तरह एक और क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले आप इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो बताइए a कितना है 6, b कितना है -7 और c की वैल्यू कितनी है -3। c की वैल्यू कितनी है -3, राइट। तो पहले जीरोज निकालेंगे, 4 जीरोज, पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर। बताइए भाई 6 3 18 का ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 7 आना चाहिए, तो 9 2 18, 9 2 18, तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 3, 3 3 जा 9, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। पूरे में से 2x माइनस 3 कॉमन आएगा, कितना बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/2 और यहाँ से 3x इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। तो इसका मतलब अल्फा हमारे पास कितना आ गया 3/2 और बीटा कितना आ गया माइनस का 1/3, राइट। अपने को सम ऑफ जीरोस बताना है, सम ऑफ जीरोस, तो कितना होगा 3/2 प्लस माइनस 1/3, राइट। तो ये कितना हो गया 3/2 माइनस 1/3। 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 3 3 जा 9, 6 एलसीएम आएगा 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 1 जा 2, तो ये किसके बराबर हो गया 7/6। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया 7/6। ये अपने को बनाना है -b अपॉन a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 6। तो देखो बन गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ किसके बराबर हो गया -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन है 3/2 इंटू -1/3, तो माइनस का 3/6, ये बनाना है c अपॉन a, तो ये वैसे ही बनना है। देखो ये c है और ये कितना है a है, तो ये प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए आगे। लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसके अंदर अपने को सेम वही कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है u की फॉर्म में, तो ये 4u² प्लस 8u, इसमें अपने को जीरोस बताना है और जीरोस का वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप का कोफिशिएंट के साथ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4u² प्लस 8u प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई 8 और c की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो 4 जीरोस इसके जीरोस बताना है, तो इसको किसके बराबर लिख लो 0 के बराबर, राइट। अब इसमें मिडिल टर्म तो लगेगा नहीं, सीधा सा कॉमन आएगा कितना 4u, तो कितना बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 उधर जाके 0 होगा, u नहीं होगा क्योंकि u हो सकता है 0, तो 0 से कोई नंबर डिवाइड होता नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर को आप उधर भेज सकते हैं। तो या तो u इक्वल टू 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2 और u की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब अल्फा कितना आ गया 0 और बीटा कितना आ गया -2, है ना। सम ऑफ जीरोस बताइए पहला कौन है 0 और दूसरा कौन है -2, तो ये किसके बराबर हो गया -2 के बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस मतलब ये कौन होता है अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा एक बीटा, तो जीरोस हो गया सम, और ये कितना है -2, ये बनाना है -b अपॉन a। तो क्या लिखेंगे -b की जगह कितना लिखेंगे 8 और a के प्लेस पे कितना लिखेंगे 4। तो देखो लिख सकता हूँ मैं -2 को क्या लिख सकता हूँ 8/4, तो ये किसके बराबर हो गया -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए, एक जीरोस कौन है 0 और दूसरा कौन है -2, तो ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आया। ये बनाना है c अपॉन a, तो c कितना है 0, a कितना है 4, तो मैं लिख सकता हूँ इसे, तो c अपॉन a, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के चैप्टर्स के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।